हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल से एमबीबीएस में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो नीट में एडमिशन के बदल जाएंगे तौर या तरीके, इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना अभी से, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो में आपने देखा आर्टिकल आपको दिख रहा है हिंदुस्तान का, इसमें आपको दिख रहा है कि इस साल से नीट के एमबीबीएस में जो है काफी सारे बदलाव होंगे। वो क्या बदलाव होंगे आपको आर्टिकल में सब कुछ ऊपर दिख रहा है। तो आप अगर कुछ समझ में नहीं आता है, खुद से आप चीजें देखना चाहते हो, तो आप आर्टिकल को पॉज करके पढ़ भी लेना। बाकी मैंने 2-3 बार एक ही लाइन को चलाया है, तो आप उससे आप आराम से उसको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले 2000 यानी कि अभी से पहले ऐसा हुआ करता था कि जब भी एमबीबीएस की किसी भी ईयर में किसी की सप्लीमेंट्री लगती थी तो 6 महीने के बाद वो एग्जाम फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था। और जब वो एग्जाम लगता था तो बच्चे जो है काफी ज्यादा पीछे रह जाते थे, क्योंकि 6 महीने के गैप के बाद में उनका जो सेकंड ईयर है यानी कि जो अगला ईयर है वो तो 6 महीने आगे हो जाता था उनसे, वो तो 6 महीने पीछे रह जाते थे। तो अगर उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि उनका जो सप्लीमेंट्री है वो एग्जाम निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो जो है 6 हफ्ते के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा, और 6 हफ्ते के बाद कंडक्ट होने के बाद आप जैसे ही उसके एग्जाम को क्लियर करोगे, आप नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो ईयर है उसको आप ज्वाइन कर लोगे। आपको पीछे वाले बैच के साथ ज्वाइन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर उस सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी कोई बच्चा फिर से उसको क्लियर नहीं कर पाता है या फिर सप्लीमेंट्री में फेल हो जाता है, तो उसको जो पीछे वाला बैच है यानी कि अगर जिसको सेकंड ईयर में होना चाहिए था वो सेकंड ईयर में ना होके फिर से फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे, यानी कि उनको पीछे वाले बैच के साथ अपने एग्जाम जो है देनी पड़ेगी, एक बार फिर से उस चीज को रिपीट करना होगा। तो ये वाला सिनेरियो, ये सबसे बड़ा चेंजेस है। तो यानी कि मेन बात ये है कि आपको एग्जाम देना होगा, उस एग्जाम में आपको उसको क्लियर भी करना होगा, और अगर आपसे क्लियर नहीं होती है, अगर आपको सप्ली आती है तो सप्ली को आपको 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि लगभग 40-45 दिन के अंदर आपकी एग्जाम उसमें कंडक्ट करवाई जाएगी, और उसमें जो है आपको क्लियर करके नेक्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा, वरना आपको वापस से उसी ईयर को रिपीट करना पड़ेगा जिस ईयर में आप हो। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है इस साल, इसी साल से ये लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात ये आ रही है कि काफी ज्यादा ये चीजें अभी सामने चल रही थी कि एनएमसी ही अब जो है सारी काउंसलिंग करवाएगा, यानी कि कॉमन काउंसलिंग होगी इस साल। लेकिन आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में बता दें कि काउंसलिंग जो है इस साल जो है कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। कॉमन काउंसलिंग 2024 से अप्लाई होगी, इस साल नहीं होगी। पहले भी हमने वीडियो बना के आपको बताया था कि एक ही साल में नोटिस प्लस उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्लस उसको इम्प्लीमेशन दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि हर चीजें को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह से इस साल से ये चीजें अप्लाई नहीं होके नेक्स्ट ईयर से ये अप्लाई होगी। कॉमन काउंसलिंग जो है 2024 जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे उसमें, और जो भी काउंसलिंग करवाएंगे वो कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही करवाएंगे। तो इस साल नीट 2023 के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए तो एनएमसी करवाएगा, और 85% जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग है वो अपने अपने स्टेट जो है रिस्पेक्टिव जो स्टेट है वो अपनी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएंगे, जो कि आज तक जो होता आया था वही चीजें। नेक्स्ट ईयर से इसमें चेंजेस होंगे। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कि आपको फर्स्ट बात तो ये कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, तो वो वाली 6 महीने से हटा के 6 हफ्ते कर दी गई है, और उसमें जो इसमें फेल होगा वो दोबारा वही उसी ईयर को रिपीट करेगा जिस ईयर में वो था या फिर थी। और नेक्स्ट बात आती है कि कॉमन काउंसलिंग के बारे में कि कॉमन काउंसलिंग आपकी इस साल से नहीं होके नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेशन होगा। तो ये सारी नोटिस इन्फॉर्मेशन आपको, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई। बाकी आपको चीजें आर्टिकल में एकदम क्लियर दिख रही है। तो जिन भी बच्चों को डाउट था कि क्या नई अपडेट आई है, क्या नए रूल्स आए हैं नीट 2024 के लिए, तो हमने नया रूल आपको बता दिया। सप्लीमेंट्री एग्जाम प्लस एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो, उसके साथ साथ जो एनएमसी का रूल था यानी कि कॉमन काउंसलिंग के बारे में, तो वो बता तो रहे हैं। क्योंकि ये 2023 में आया है तो इसलिए लोगों को लग रहा है, या फिर जो आप कहीं से वीडियो सुन रहे हो तो वहां पर आपको बताया जा रहा है कि 2023 से ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एनएमसी का रूल 2023 है, यानी कि बात हो रही है एनएमसी रूल 2023 की, यानी कि 2023 में ये रूल आया है तो 2024 से इसको अप्लाई किया जाएगा, एकदम से यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो मेन चीज ये वाली थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एनएमसी का 2023 रूल क्या है, नए रूल्स क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपका जो एमबीबीएस ये एग्जाम दोगे उसमें सप्ली में क्या दिक्कत हो सकती है और क्या क्या आपको चीजें करनी पड़ सकती है। तो अब आपको डेफिनेटली है कि इसी को चालू रखना होगा,
यानी कि आपको क्लियर एग्जाम करना होगा उसी ईयर में जिस ईयर में आप हो, या फिर उसके बाद 6 हफ्ते और ले सकते हो आप, 40 से 45 दिन उसके अंदर क्लियर करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।